ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट कैसी चुने। मान लो अगर कोई ऐतिहासिक मराठों के ऊपर, बाजीराव पेशवा किसी वॉरियर के ऊपर मूवी आ रहा है और वहां आपकी स्क्रिप्ट लव स्टोरी की हो, तो कैसा सिलेक्शन होगा भैया। अगर कोई लव स्टोरी पर आधारित मूवी है और आप यहाँ ऐतिहासिक ऑडिशन दे रहे, तो कैसे सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ऑडिशन में जाते हैं तो ऑडिशन में के बाद एक ऑडिशन की एंट्री होती है, वहां एक मैनेजर बैठा होता है, तो आपको उससे पूछना है कि ये मूवी जो है वो हिस्टोरिकल है, लव स्टोरी है, रियलिस्टिक है, कोई संस्कृति कल्चर के ऊपर है, या कोई डिवोशनल भगवान के ऊपर है। अगर मान लो कोई रामायण मूवी है और रामायण मूवी में आप लव स्टोरी के ऑडिशन दे रहे हैं, तो कैसा सिलेक्शन होगा। आपको फटाक से बाहर निकाल देंगे। चल 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 निकल यहां से। और तेरी हिम्मत कैसे। तो रामायण की मूवी है, रामायण मूवी की शूटिंग चल रही है, रामायण सीरियल की शूटिंग चल रही है, तो आपको उसके लिए रामायण के पात्र के ऊपर ही आपको राम रावण उनकी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो राम और सीता का रोल डायरेक्टली इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल सकता, इसलिए आपको क्या करना है, राक्षसों का, रावण का, विभीषण जी का रोल करना है। अगर मान लो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर, पेशवाओं के ऊपर अगर मूवी अगर बनने लगे हैं, तो आपको सीधा पेशवा का या छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रोल तो नहीं मिलेगा, संभाजी महाराज जी का या साइड के मावलों का भी रोल नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे क्रिमिनल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मावड़ा होता है, मावला कहते हैं उसे, मावलों का या साइड एक्टर के लिए जो फिट होता है, अगर आप पहली बार ऑडिशन दे रहे तो उनका आपको रोल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आपका फेस, आपकी वाणी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, विभिन्न अंगों द्वारा आपको अपना टैलेंट की, आपको वहां जाके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक्टर हूं, तो आपको उस पात्र में घुस जाना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए कि मैं कोई, मान लो मैं अजय हूं, तो मैं वहां जाके अगर कोई आदिल शाह निजाम शाह का सरदार हूं, तो वहां जाके मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अजय लोमटे हूं और मैं ऑडिशन देने के लिए आया हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उस पात्र में घुसना चाहिए। अगर मैं किसी मावला का किरदार करूंगा तो मेरे आवाज में मावला जैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर आप आदिल शाह निजाम शाह के सरदार का रोल करने वाले हैं, तो आपके स्क्रिप्ट में शुद्ध पंडितों की हिंदी का भाषा का उपयोग नहीं, आपको गुलाबी हिंदी या अरेबिक या उर्दू मिश्र हिंदी का उपयोग करना पड़ेगा। तो पात्र के अनुसार आपको वैसे करना पड़ता है। अगर कोई सस्पेंस वाली स्टोरी है तो आपके स्क्रिप्ट में भी सस्पेंस होना चाहिए। अगर कोई कॉमेडी वाली मूवी है और आपका चेहरा ऐसा गिरा हुआ है, आप बहुत ही करुण वाणी में बोल रहे हैं और कोई जोक है और जोक में आपको हंसने की जगह ऐसी करुण वाणी में बता रहे हैं कि वाणी में हास्य रस नहीं है और आप सीरियस होके जोक बता रहे हैं, या कोई सीरियस चीज़ है और सीरियस चीज़ आप हंस हंस के बता रहे हैं, कोई गंभीर बात है और आप हंस हंस के बता रहे हैं, तो आपको वे लोग ऑडिशन का वीडियो तो बना देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वहां से निकाल देंगे। चल 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 चल, मैं जा रहा हूं। अरे तू जा रही। तो मूवी ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक ऑडिशन होनी चाहिए, कॉमेडी की है तो कॉमेडी की ही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ऐतिहासिक मूवी है तो ऐतिहासिक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर लव स्टोरी की मूवी है तो लव स्टोरी की स्क्रिप्ट चाहिए, और आध्यात्मिक मूवी है तो आध्यात्मिक स्क्रिप्ट चाहिए। इस कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है अच्छा, इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि 8-9 स्क्रिप्ट रेडी रखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस हर दिन करना चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस करके ही आपको क्या करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना तो भूल ही गया मैं। देखो,
बहुत सारे ऐसे एक्टर लोग होते हैं, उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता, वे बहुत सारी हीरोज की, हीरोइंस की बहुत सारी लड़कियां मिमिक्री कर सकते हैं, जैसे जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। हम ऐसी मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन देखो जो नकल करता है वो कभी टिकता नहीं। बात तो सही है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो किसी ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देख के आपने स्क्रिप्ट बना ली है, किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की, गुंडे की, किसी ऐतिहासिक पात्र की, आध्यात्मिक पात्र की आपने एक्टिंग की है जो पहले से ही है, तो फिर वे लोग आपको अनप्रोफेशनल समझेंगे और फिर आपका पत्ता जल्दी कट होने की संभावना है। इसलिए स्क्रिप्ट यूनिक बनवाइए। अपना ऑडिशन जो है, अपना इंट्रो, अपना ऑडिशंस की स्क्रिप्ट जो है वो यूनिक बनवाइए। और मूवी की तो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट होनी चाहिए और उससे आधारित आपके चेहरे पे हंसी है तो हंसी आनी चाहिए, करुण हो तो आपके फेस पे वाणी में करुणता आनी चाहिए, अगर गुस्सा आने वाला रौद्र है तो आपके फेस पे भी गुस्सा आना चाहिए। अगर किसी को देखे से हमें हमारे मन में किड़स आती है, घिन आती है, तो हमारे फेस में, हमारे वाणी में भी घिन चाहिए, घिन चाहिए। अगर मूवी लव स्टोरी की है तो हमारे वाणी में, हमारे चेहरे में प्रेम दिखना चाहिए, शुद्ध प्रेम दिखना चाहिए। अगर किसी ऐतिहासिक मूवी का सीन है और आपने ऐतिहासिक मूवी का ऑडिशन देने के लिए स्क्रिप्ट बनाई है तो आपके वाणी में, आपके चेहरे में वीर रस होना चाहिए, आपके चेहरे पे वीर के एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपके वाणी में भी वीर रस होना चाहिए, ना कि कायर का। तो इस प्रकार आपको ऑडिशन जो है वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, खुद स्क्रिप्ट ढूंढनी है या लिखनी है या बनानी है, और उसके बाद आपको नवरसयुक्त ऑडिशन स्क्रिप्ट का सादरीकरण करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।